हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आज इसमें एक आपको फुल क्वेश्चन, थोड़ा नए टाइप का एडजस्टमेंट्स, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया या प्रीपेड हो गया, इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको बताएंगे और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, पिछले बार भी क्वेश्चन बताया डिफरेंट टाइप का था। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आखिर तक देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, चारू नोट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चारू जो है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब डबल एंट्री सिस्टम को बोलते हैं, मतलब ये सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करती है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाइए, मानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है और इसका बेस क्या होता है? कैपिटल होता है। माने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को देख करके हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। तो इसमें कैपिटल होना बहुत जरूरी, कैपिटल को मालूम करना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे उसको बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, 1/4/2016 ये 16 है, 31 मार्च 2017 ये 17 है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो कौन चीज का है? एसेट्स का एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो जरा एक बार देख लेते हैं। कैश इन हैंड 10,000, डेटर्स 20,000, क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल्स पेबल 4,000, कार नहीं है, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 8,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, बैंक 1,00,000 रुपया। लेकिन देखिए ऊपर नीचे यहाँ पर कहीं भी कैपिटल नहीं दिया हुआ है और प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल होना बहुत जरूरी है। बिना कैपिटल के प्रॉफिट नहीं निकलेगा सिंगल एंट्री सिस्टम में, ये जान लीजिए। उसी प्रकार देखिए क्लोजिंग में ठीक सब कुछ दिया हुआ है, एसेट लायबिलिटीज, देखिए इसमें भी कैपिटल नहीं दिया हुआ है। कैश इन हैंड है, डेटा सब देखते रहिए, नहीं है। यहाँ भी कैपिटल नहीं है, यहाँ भी कैपिटल नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को ही देखकर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। तो पहले ओपनिंग कैपिटल मालूम करेंगे, फिर क्लोजिंग कैपिटल। तो इसके लिए क्या करेंगे? कैपिटल मालूम करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, स्थिति विवरण बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं क्यों? कैपिटल मालूम करने के लिए। तो पहले आपको क्या करते हैं? 1/4/16 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। तो इसके लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1 अप्रैल 2016। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक एक बैलेंस शीट की तरह होता है। इसका दो साइड होगा, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो एक साइड क्या करेंगे? लायबिलिटीज लिख देंगे और एक साइड एसेट्स लिख देंगे। तो जैसे बैंक देखिए 1,00,000, बैंक 1,00,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, ये क्या 1/4/16 वाला है। इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, डेटर्स 20,000, डेटर्स 20,000, और क्या फर्नीचर 8,000, फर्नीचर 8,000, तो फर्नीचर 8,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश इन हैंड 10,000, और लास्ट में स्टॉक 40,000, तो स्टॉक कितना? 40,000 लिख दिया गया। अब टोटल करेंगे, एसेट साइड ऐड करते हैं तो 2,38,000। तो अभी इसको आप भूल जाइए, यहां तक ये एसेट्स है या लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। तो एसेट साइड ज्यादा है, तो एसेट साइड में 2,38,000, तो इधर भी लिख लेंगे 2,38,000। देखिए हाथ से क्या हो गया, ये रेस मिट गया। तो 2,38,000, 2,38,000। ठीक है, 2,38,000 में 10 और 14 घटाएंगे बचेगा 2,24,000। ये 2,24,000 जो हो गया, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। याद रखिए बैलेंस कितना हो रहा है? 2,24,000। तो ये कैपिटल हो गया। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, माने एसेट्स और लायबिलिटीज कितना ज्यादा है? 2,24,000, दैट इज कैपिटल। ये कैपिटल हो गया। चूंकि हम लोग 16 का बनाए हैं, 1 अप्रैल का बनाए हैं, तो ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, सिमिलर तरीके से क्या करेंगे? फिर देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2017।
लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ये एंड का बना रहे हैं, ठीक है, साल के आखिरी का। कैश इन हैंड 36,000, कैश इन हैंड 36,000। बैंक कितना है 90,000, बैंक है 90,000। बिल्स रिसीवेबल कितना है ये 24,000, बिल्स रिसीवेबल 24,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 50,000, ये 24, सॉरी इन्वेस्टमेंट 24, हाँ इन्वेस्टमेंट कितना 50,000। डेटर से 80,000, स्टॉक कितना 30,000, फर्नीचर है 48,000 और कार है कितना 80,000 रुपया। ये स्टेटमेंट ऑफ बना लिए हम लोग। तो इसको जोड़ेंगे एसेट साइड में तो हो गया 4,38,000, 38,000, उसमें से 46,000 घटा देंगे तो 3,50,000, कितना बचा 3,50,000। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, इसी बेसिस पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्लियर हो गया। अगर आपको कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे एसेट एंड लायबिलिटीज को लिखते हुए। तो जो डिफरेंस आएगा, एसेट बराबर ज्यादा होगा लायबिलिटी से, जितना ज्यादा एसेट होगा वो कैपिटल, जितना ज्यादा होगा उतना कैपिटल, इसको लिख दिए। चलिए खत्म हो गया। तो इसको आप लोग ये क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, लोग इसमें थोड़ा गलती करता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये देखिए एडजस्टमेंट्स और दिया हुआ ए बी सी डी, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, इतना एडजस्टमेंट किया गया ए बी सी डी। अब इसको नहीं पढ़े, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई भी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई भी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मैंने एडजस्टमेंट कोई भी वर्क नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, इसको सिंपली बनाएंगे। टोटल जो रहेगा उसी को सेम लिख देंगे आपको दोनों साइड। तो चलिए, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। अब इसके बाद बनाएंगे अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। याद रखिएगा इसके बाद क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो थोड़ा सा हम कुछ मिनट रुक जाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा। 1 मिनट। 2,24,000, हम कुछ अपने याद के लिए लिख रहे हैं, आप लोग मत सोचिए क्या लिख रहे हैं, इसको आप लोग नहीं उतारिएगा, ठीक है, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा। ये कैपिटल, ओपनिंग या क्लोजिंग, चूंकि हम यहाँ पर मिटा दिए हैं तब याद रखने के लिए ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ये क्या चीज़ है, चलिए लिख देते आप भी समझिए, ओपनिंग कैपिटल और ये क्या होगा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ओसी में ओपनिंग कैपिटल, सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। चलिए, हो गया। अब हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए, हो गया। तो लिखिए क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द एंडेड 31 मार्च 2017। चलिए, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपए, अमाउंट रुपए, इनर कॉलम आउटर कॉलम, क्योंकि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आपको डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, मालूम है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या, प्रॉफिट निकालने का तरीका आप लोग समझा देते हैं एक बार। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, किसमें, सिंगल एंट्री सिस्टम में। सबसे पहले लिखिएगा ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल और लेस करेंगे क्या चीज आपको, ओपनिंग कैपिटल।
तो यह होगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, फिर लेस कर देंगे एडजस्टमेंट या ऐड लेस कर देंगे एडजस्टमेंट को, फिर जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल, पहले यहां लिखिए क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल एज ऑन 31/3/2017। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 3,50,000। तो 3,50,000 जो भी एडजस्टमेंट का काम होगा यहीं पर करेंगे। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ए प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब मालिक बिजनेस का, विथड्रू 5,000 पर मंथ इन कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्रोपराइटर विथड्रू 5,000 पर मंथ इन कैश फॉर प्राइवेट यूज। ये जो प्रोपराइटर है बिजनेस का, जो व्यापारी मालिक है, अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 पर मंथ निकालता है, तो इसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। क्या कहलाएगा? ये ड्रॉइंग्स। ऐड कर देंगे अब क्या चीज? ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स। 5,000 पर मंथ है तो 12 महीने कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया। तो ये हो जाएगा 4,10,000। ऐड कर दिए, कितना? 4,10,000। इसमें लेस करेंगे, फिर पढ़ते हैं। ये तो हो गया बी। डेप्रिशिएशन 5% ऑन कार, कार में 5% का डेप्रिशिएशन है और 10% डेप्रिशिएशन फर्नीचर में है। कार में 5% है डेप्रिशिएशन और फर्नीचर में 10% है। ये डेप्रिशिएशन एडजस्टमेंट है, सब तो लास्ट में करेंगे। और स्टैंडिंग रेंट है 6,000 रुपया, ये भी एडजस्टमेंट सब तो लास्ट में करेंगे। ये देखिए फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल मतलब न्यू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपया, ये लेस हो जाएगा। लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितना? 30,000, इसमें लेस हो जाएगा। लेस करेंगे फ्रेश, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो कितना रुपया है? 30,000 रुपया है, तो इसमें 30,000 रुपया लेस हो जाएगा। 4,10,000 में घटाकर हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 4,10,000 माइनस 30,000 बचा कितना? 3,80,000। ये कितना बचेगा? 3,80,000 रुपया। इसमें लेस करेंगे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाए थे वहां से, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का शुरू में कितना था? 2 लाख कितना था? 24,000। और क्लोजिंग कितना था? 3,50,000। तो ओपनिंग कैपिटल 2,24,000। लेस करेंगे कैपिटल ओपनिंग मतलब 1/4/2016, कैपिटल एज ऑन 1/4/2016 कितना रुपया है? 2,24,000। तो 3,80,000 में 2,24,000 लेस करते हैं। 3,80,000 माइनस 2,24,000 कितना बचा? 1,56,000, 56,000। 1,56,000, 1,56,000। अभी हम लोगों का कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्या चीज है? एडजस्टमेंट। क्या चीज था? बी और सी को देखिए, डेप्रिशिएशन है और आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। इसका काम सबसे आखिरी में करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अभी तो हम लोग को क्या करते हैं, पेज को चेंज करें यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज में ले जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर तो नहीं है। अभी तो क्या करेंगे हम लोग, आगे ले चलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसको लिखेंगे बैलेंस, यहाँ लिखिए। यह कहलाएगा प्रॉफिट। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो यही प्रॉफिट निकल जाता, सिंपली प्रॉफिट हो गया साल का। तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट नहीं किए हैं, बिफोर एडजस्टमेंट। CFD हम लोग अकाउंट पर हैं, अगर बैलेंस को नेक्स्ट पेज में ले जाता है तो CFD मैंने कैरिड फॉरवर्ड, इसको कंटिन्यू करना है, हमको यही करना है। तो 1 लाख कितना हो गया? 56,000 रुपया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
अब इसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग फिर यहाँ पर बनाएंगे, इसको BFD कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर पेज कभी चेंज करना पड़ गया तो भी समझ लीजिए ऐसे ही करेंगे हम लोग, ये समझिए हम पेज को चेंज कर रहे हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए पूरा मिठाई देते हैं। एक 1,56,000 का जो बैलेंस था उसको भी लेके आएंगे हम लोग, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, सॉरी प्रॉफिट था, क्या था, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स BFD ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था, 1,56,000 रुपया। क्वेश्चन कंटिन्यू है। अब इसमें कर देंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स में देखिए तो क्या है, डेप्रिशिएशन है, ठीक है, तो लेस होगा। डेप्रिशिएशन ऑन, पहले क्या चीज है, कार। चलिए एकदम डिटेल में कर देते हैं। कार कितने का है, 80,000 रुपया का। कितना कार, 80,000। 80,000 का 5%, 8,45, 4,000 रुपया डेप्रिशिएशन। फिर है डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिशिएशन ऑन FUR मीन्स फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है, 48,000, ठीक है। फर्नीचर कितना है, 48,000। 48,000 का ये 10% है, तो 4,800 रुपया। और आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये भी आएगा, ये सब लेस में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ये कितना है, देखिए तो 6,000 रुपया। तो 14,800 कितना हो जाए टोटल, ये 14,800 रुपया। बस इसके बाद कुछ नहीं होगा, चूंकि एडजस्टमेंट कराने के बाद तो 1,56,000 है। 1,56,000 माइनस कर देंगे हम लोग 14,800, तो 1,41,200 कितना बचा, 1,41,200, 1,41,200, 1,41,200। ये होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, या इसको नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो इस साल का प्रॉफिट यही हुआ आपको सिंगल एंट्री में, इस तरह से प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये साल का प्रॉफिट निकल गया फॉर द ईयर। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग, हम छोड़े जाते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए चलिए, थैंक्स।